वेलकम टू माय चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड हुआ आज और कल क्या ट्रेड कर सकता है, क्या अपना एक्सपेक्टेशन है, उसके बारे में बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, अपना मेथड और सिस्टम का थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूं। ये 2 मिनट का चार्ट है और ये 200 की मूविंग एवरेज लाइन है रेड कलर की। इसको हम लोग मदर लाइन बोलते हैं। और ये 23 की मूविंग एवरेज लाइन है, इसको अपन बेबी लाइन बोलते हैं। आप इसको 21, 22, 20 जितना चाहे रख सकते हो बेबी लाइन को। मदर लाइन में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बेसिक क्या है कि आपको कंसेप्ट को समझना है ना। कंसेप्ट क्या है कि प्राइस और बेबी लाइन एक दूसरे से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। ठीक है। मदर लाइन और बेबी लाइन एक दूसरे से ज्यादा देर तक दूर भी नहीं रह सकता और एक दूसरे से ज्यादा देर तक पास भी नहीं रह सकता। अगर दोनों एक दूसरे के पास है तो दूर जाने का प्रयास करेगा। अगर दोनों एक दूसरे से दूर है तो पास आने का प्रयास करेगा। जैसे कि यहाँ यहाँ से ऊपर जाए, पास जाने का कोशिश कर रहा है। और देखो यहाँ पे है, यहाँ से ये दूर जाने का कोशिश करता है, यहाँ पे वाइड हो रहा है। ठीक है, ये अपना नॉर्मल सा कंसेप्ट है। आज जो बैंक निफ्टी में जो हुआ है, अपन क्या बोलते हैं, अपना अपना मेथड क्या बोलता है कि 3 टाइप की ही सिर्फ ओपनिंग हो सकती है। गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट, है ना। तीनों, इसके अलावा चौथी ओपनिंग नहीं हो सकती। अगर होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अपन हो सकता है उसके लिए कुछ नया प्लानिंग करके बैठे। ठीक है। और अपना सिस्टम क्या बोलता है, जब भी गैप अप या गैप डाउन हो तो ही ट्रेड ले, और ट्रेड ले तो अपोजिट डायरेक्शन में लेने की कोशिश करें। पर देखिए आज क्या हुआ है, आज हुआ है गैप डाउन। ठीक है। मैं लिटरली मैं देख रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं नॉर्मली यूएसडी आईएनआर में ट्रेड करता हूँ, पर यूएसडी आईएनआर में मेरे को ट्रेड उतना मिल नहीं पाया था। तो इसलिए मैं सोचा था कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करूं, पर मोस्टली मैं एक ही में ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। पर हुआ क्या, मैं ट्रेड कब लेता, अगर यहाँ से ये ऊपर जाता। जैसा कि कल यूएसडी आईएनआर में जैसा कल हुआ है। ये जस्ट ऐसे ओपनिंग हुई है, देखिए कल यूएसडी आईएनआर में ऐसा ओपनिंग हुआ है। यहाँ से ऊपर जाता तो मैं ऐसा लगता है सेम सेटअप। देखो मार्केट ना अपने आप को रिपीट कर रहा है रोज। आप तभी तो देखिए, जिसको लॉस हो रहा है रोज रोज हो रहा है ना, मैक्सिमम लोग को हो रहा है, मतलब मार्केट रिपीट हो रहा है भाई, तभी तो लॉस हो रहा है। तो मार्केट में ना फोटो सेम सेम बनता है, बस क्या है ना, आपको देखने का नजरिया चाहिए। देखने का नजरिया क्या है, ये मदर लाइन और बेबी लाइन का सेटअप। ठीक है। ये बहुत स्टडी के बाद और काफी बोलना चाहिए कि बैक टेस्टिंग क्या बोलूं, रियल लाइफ टेस्टिंग के बाद ये मेथड अपन यूज किया है और इसको निकाले हैं। तो देखिएगा इसका बहुत अच्छे से आपका मतलब माइंडसेट बहुत क्लियर रहेगा आपके में। जो ये पेशेंस बोलते हैं ना, पेशेंस होना चाहिए मार्केट में। भाई पेशेंस कैसे होना चाहिए, क्या देख के पेशेंस होना चाहिए, कब पेशेंस नहीं होना चाहिए, तो ये आपका गाइड है जो आपको पेशेंस को कैसे हैंडल करना है ना, वो सिखाता है ये सिस्टम। ठीक है। तो क्या होना चाहिए था कि यहाँ से अप डायरेक्शन में आना चाहिए था, पर अप डायरेक्शन में गया नहीं। हाँ, तो इस क्या बोलते हैं 9:30 का सेटअप, उसमें क्या बोलते हैं, मार्केट क्या होता है, मदर लाइन और बेबी लाइन के दोनों के नीचे रहता है, उसके बाद बेबी लाइन से टकराता है, टकरा के नीचे की तरफ आता है, तो अपन लोग शॉर्ट करते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, जस्ट देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, बेबी लाइन से टकराया, ऊपर जाने का कोशिश किया पर जा नहीं पाया। यहाँ पे मार्केट नीचे गिरने लगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम कम है, उसके बाद दोबारा ये ड्रॉप हुआ और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा। तो देखिए ये है ना कहीं एक अच्छा इंडिकेशन होता है वॉल्यूम बढ़ना। देखिए वॉल्यूम को आप धीरे धीरे रटते जाइए, आप इसको रटना है, वॉल्यूम और फोटो को आप रटो। ठीक है। देखो गिन के 15 या 16 सेटअप है, उसके बाद ना डेली आपको एकदम मजा ही मजा है। ठीक है। धीरे से हो जाए, कितना साल लगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो देखो क्या है कि इसमें आप क्या करो कि यहाँ से ओपन हुआ मार्केट, उसके बाद देखिए यहाँ से डाउन गया, अपन डाउन के थे जा सकते। मैं ट्रेड नहीं लिया हूँ इसे। ठीक है, पर मैं आपको बता रहा हूँ लेना है तो कैसे लेना है। उसके बाद देखो दोबारा यहाँ पे जाके डायरेक्टली यहाँ पे वॉल्यूम एकदम से बढ़ा, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है कि मार्केट एक बार नीचे और जाएगा। आप देखना मेरा कल का वीडियो जाके देखना, कल मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने बैंक निफ्टी के बारे में बताया है। स्पेशली उस समय बैंक निफ्टी यहाँ पर था। ठीक है, मैं बताया देखो ये दो बड़ा वॉल्यूम का कैंडल बनाया है, देखना बैंक निफ्टी वापस यहाँ तक तो आएगा जरूर, उसके बाद डिसाइड हुआ क्या होगा। तो देखो बैंक निफ्टी उसी दिन वापस आया। अब देखो कई लोग क्या सोचते, अरे यार इतना ऊपर चला गया, निकल जाते या अप डायरेक्शन में जाएगा। पर मैं जानता था जब वापस आएगा तो मैं अप में क्यों लूं। तो वॉल्यूम मेरे को थोड़ा सा बता दिया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा है, तो भाई
कंफर्म सी बात है। वॉल्यूम देखो इसमें भी बढ़ रहा था तो कंफर्म सी बात है यहाँ पर आएगा। देखो अब यहाँ पर आया, जैसे ये यहाँ पर आया ना, वॉल्यूम कम था, तो मैं समझ गया भाई ये ब्रेकआउट सही नहीं है। देखिए अप डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ता रहता तो बात अलग है, डाउन डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, डाउन डायरेक्शन में वॉल्यूम नहीं बढ़ाना मतलब मार्केट रिवर्स होने वाला है। ठीक है, देखो क्या हुआ फिर दूसरा डायरेक्शन में, यहाँ पर देखो यहाँ पे जाके धीरे से वॉल्यूम कम हो गया, उसके बाद मार्केट यहाँ से, तो आप यहाँ कहीं पे निकल जाओ। ठीक है, देखो आप इसको रियलाइज करो, क्रॉस चेक करो, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम का चीज आप लोग को बता दिया हूँ। ठीक है, ऐसा आपको दूसरी जगह पे कहीं नहीं मिलेगा। मैं ये इस कोर्स का मतलब क्या बोलते हैं, पहले तो मैं इसके लिए चार्ज करता था, कई लोग को सिखाया, पर समझ में आया कि मैं कितना भी सिखा दूं, जिसको ट्रेडिंग नहीं आता ना, या जो एकदम लालची दिमाग का आदमी रहता है, वो ट्रेडिंग सीख ही नहीं पाता। उसको कुछ भी बता दो, उसके सामने पूरा अलादीन का चिराग ला के रख दो, ऐसा विश मांगेगा कि खुद का जान ले लेगा। ठीक है, तो इसीलिए ना नॉलेज ऐसा चीज है कि ये दो धारी तलवार है, सही तरीके से यूज करोगे तो काम आएगा। क्योंकि ना आपका 10 सही ट्रेड और एक गलत ट्रेड बराबर है। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट, हाँ, और जो बंदा मनी मैनेजमेंट कर रहा है, मेंटली स्ट्रांग है ना, तो उसको कोई मेथड का जरूरत ही नहीं। मार्केट इतना मूवमेंट अपने आप देते रहता है, आप स्टॉप लॉस को फिक्स कर दो, प्रॉफिट को फिक्स कर दो, बस ट्रेड रैंडमली लो। एक ट्रेड लिया 50 पॉइंट ऊपर में, मैं निकल ही जाऊंगा अगर लॉस हो रहा होगा तो, और 100 पॉइंट जब तक प्रॉफिट नहीं दिखाएगा नहीं निकलूंगा। या 100 या 200 पॉइंट ले लो, आप बैंक निफ्टी में कर लो ऐसा, बस कहीं पर भी घुसो, कहीं पर भी निकलो, नहीं निकलो सही पे, या तो स्टॉप लॉस लेके या तो प्रॉफिट लेके, आपके लास्ट में अकाउंट में आपके पैसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम डाउन आया, क्लियर कट इंडिकेशन कि भाई यहाँ से रिवर्स हो सकता है, होगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर, अब देखो यहाँ पर भी सेम यही हुआ है। देखो अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, कोई भी सीरीज ऑफ कैंडल जब बेबी लाइन को काटेगा तो वहां पे वॉल्यूम देखना क्या लग रहा है। देखो वॉल्यूम कहीं ना कहीं यहाँ पर तो बढ़ा तो है, ठीक है, पर प्रीवियस से डाउन डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। देखो वॉल्यूम यहाँ पे डाउन हो गया, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, जहां से उठता है ना मार्केट, ये नहीं कि यहाँ से रख दिए। ठीक है, और जब इतना बड़ा स्टॉप लॉस कहीं पे रखना रहे तो कोशिश करना चाहिए कि मत लो ट्रेड या फिर, ठीक है, या फिर वेट करो कि कोई डिप आए, क्योंकि आप जानते हो एक ना एक बार डिप जरूर मारेगा, तो उसके बाद दोबारा वाले में लेना। क्या होगा, आप यहाँ पे घुसते, यहाँ पे घुसना। ठीक है, हर बार सेम चीज होता है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार यार अगली बार क्या, अभी यही होगा तभी करना। और इसके अलावा दूसरा होता नहीं, बहुत बार होता है, मैं हजारों बार देख डाला हूँ, आराम से होता है। बस ये अपना अपना स्केल को सही रखो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मैं कल का वीडियो को देखना, आज का इसको देखना, तो आपको समझ में आएगा मैं कल क्यों कॉन्फिडेंस से बोला था और वैसा ही क्यों हुआ। यहाँ पर अपन को यहाँ पर क्यों निकल जाना था, वॉल्यूम प्रोफाइल को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश कर। ठीक है, और कोई भी चीज को वहीं पे लगाना, ये नहीं कि डाउन में ऐसा लगेगा तो अप डायरेक्शन में जस्ट उल्टा हो जाएगा, उल्टा ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि ग्रेविटी हमेशा डाउन डायरेक्शन में काम करती है ना, तो हर फिजिक्स का हर लॉ भी अगर आप लगाते हैं, फिजिक्स भी है कहीं है ना, तो आप उसको ऐसा नहीं लगा सकते कि अप डायरेक्शन में ग्रेविटी भी वैसे ही काम करेगा। ठीक है, तो अप डायरेक्शन के लिए रूल में थोड़ा सा चेंजेस आता है, स्पेशली इन केस ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ से रिवर्स हुआ। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कल क्या होगा, तो देखो मोस्टली क्या होना चाहिए, मेरे को क्या लगता है कि कल मार्केट धीरे 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 करके ऊपर जाएगा, उसके बाद एक बम से डाउनफॉल देगा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब नहीं हुआ तो, पर अब देखो अगर गैप अप ओपन हुआ, देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि होता क्या है, गैप अप ओपन हुआ ना, तो मैं तो भाई मदर लाइन तक अगर नीचे आएगा तो मैं सेल करने के लिए रेडी रहूंगा कि मैं सेल करूं। पर इसके लिए क्या है, इसका थोड़ा सा डे कैंडल को एनालिसिस कर लो। देखो 5 साल तक आप कंटिन्यूअसली डे कैंडल को रोज एक एक बार देखोगे ना, 5 साल तक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगला डे कैंडल कैसे बनने वाला है। डिपेंड करता है कि ओपनिंग कहाँ पे हुई। ओपन यहाँ पे हुआ, यहीं पे डिप मार के हल्का सा ऊपर हो गया, अब ओपन यहाँ पे हुआ, यहाँ से एक डाउन डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि ओपन का, अब गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, सिंपली अपने को बेबी लाइन को फॉलो करना है, अपना को अपना ही मेथड फॉलो करना है। ठीक है, तो अगर गैप अप होता है, गैप अप यहाँ कहीं पर होता है, ठीक है, तो अपन देखेंगे कि कब बेबी लाइन से नीचे आता है, और अगर यहीं से ऊपर की तरफ जाने लगे तो मैं तो ट्रेड नहीं लूंगा।
ठीक है, मैं क्यों नहीं लूंगा, कारण क्या है इसका, अगर मेरे को ट्रेड लेना रहेगा तो मैं 12 बजे के बाद लूंगा। वो टाइमिंग का एक रीजन है। उसके बाद वॉल्यूम भी अपन देखेंगे कि वॉल्यूम कैसा बिहेव कर रहा है ना। जैसे गैप अप ओपन हुआ, वॉल्यूम देखो यहाँ पे, गैप अप ओपन हुआ है, वॉल्यूम यहीं पे कांस्टेंट हो गया, डाउन की तरफ जाने वाला है। ठीक है, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस, मान लो आप ऐसा ट्रेल करते गए, या मान लो चलो स्टॉप लॉस पहली बार में हिट हो गया, पर दूसरी बार में आपको जब ऊपर की तरफ जाने लगा तो आपको समझ में आया कि वॉल्यूम तो ब्रेक नहीं हुआ है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप इधर जब डाउन डायरेक्शन में जाने लगेगा तब यहीं पे आप ट्रेड कर दोगे। ठीक है, ये कल मैं आपको सिखाया भी था। ठीक है, तो सेम चीज आपको अप्लाई करना है कि कल अगर गैप अप ओपन होता है तो। ठीक है, और देखो मार्केट में सही गलत इसमें ध्यान मत दो, आप ये बस ध्यान दो कि जब सही हो रहे हो तो कितना प्रॉफिट मिल रहा है, और गलत हो रहे हो तो कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, उसका रेशियो का 1:3, 1:4, और आप ना इस पर्टिकुलर सेटअप को यूज करके ना 1:20, 1:30, देखो मान लो आप यहीं पे सेल किए होते, ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, 1:10, 1:10 तो मिल गया ना एक ही बार में। ठीक है, तो ये आपको देखा देगा, ये सेटअप पर्टिकुलर देगा आपको ऐसा। अब वॉल्यूम को थोड़ा क्लोजली वॉच करो, वॉल्यूम कम है, ये देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक इतना देर तक, पर आपको पेशेंस, हाँ इतना देर तक होल्ड करने आना चाहिए। आप इतना देर तक ट्रेड नहीं लिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपका मजा ही मजा। देखो ये फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं लिए ना, तो मजा ही मजा। पुराना चार्ट में जा जाके देखो कि मैं किस टाइम में ट्रेड लेता तो सबसे अच्छा मेरे लिए ट्रेडिंग होता। देखो जैसे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, अभी ऊपर गया, देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ से ऐसे धीरे धीरे कर्व बना के नीचे आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर धीरे से ऐसा नीचे आ रहा है। अब देखो यहाँ पर आप हाई कोई ब्रेकआउट दिया क्या, हाई ब्रेकआउट नहीं दिया। अब यहाँ पे नीचे आ गया, नीचे आ गया, अब यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देने लगा, अब आप चाहो तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। हाँ श्योर, आप बाय कर सकते हो, मैं तो कर भी लेता अगर करना चाहता तो, यहाँ कहीं पे। ठीक है, हो सकता है, हाँ अब ये भले जा ऊपर जाके, अब यहाँ पर समझ में आता है कि यहाँ पर आपको निकल निकल 1 घंटा 2 घंटा हो गया है, तो इंट्राडे ट्रेडर में आपको हर बार प्रॉफिट लेना है ना। तो आपको समझना है, आप यहाँ पे बाय किए कितने बजे बाय किए, 11:11 में, यहाँ पर देख रहे हो आप कितना बज गया, 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया, आपका मदर लाइन के पास से रिवर्स हो रहा है। तो आप ज्यादा उम्मीद में हो कि नहीं हो, क्या हो, ये सब आपको देखना पड़ेगा, पर ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे साइन है, क्लियर साइन है कि अप डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा, कुछ दिन में आपको धीरे धीरे आप इंट्यूशन आपको बता देगा कि आप मार्केट का ट्रेंड देख के ही, बस आप क्या करो, स्केल हमेशा सेम रखो, हर बार मार्केट को देखने का नजरिया सेम रखो, ऑटोमेटिकली आपका एक्सपीरियंस आपको बता देगा कि कल क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी वही वाला केस हुआ है। देखो यहाँ पर इसके हिसाब से गैप डाउन ओपन हुआ, चलो ठीक है, मदर लाइन के हिसाब से क्या हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुआ। फ्लैट ओपनिंग हुआ, देखो यहाँ पर यही 9:30 का सेटअप, यहाँ पे देखिए आप वॉल्यूम देखिए, अब उसके बाद ये डाउन जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, वॉल्यूम डाउन हो रहा है ना, उसके बाद ऊपर जाने लगा, आपको निकल जाना है यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद आप ऊपर देखो, यहाँ पर देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है क्या, आप ट्रेड करो। ठीक है, वॉल्यूम अब यहाँ पर आपका नीचे जाने लगा, अब अल्टीमेटली इधर जाके नीचे गया, आप बोले सर आप तो पहला मेथड जो बताए थे उसके हिसाब से तो इसको टच करना था। अरे भाई जरूरी नहीं कि हर बार होगा, इसमें चुपचाप स्टॉप लॉस लेके निकलना है, बस ये सीखो कि मैं स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करूं भाई, मेरा स्टॉप लॉस भी गलत जगह पे हिट मत हो, और मैं होल्ड भी कर सकूं, तो मैं स्टॉप लॉस को कैसे लेके जाऊं। अब आप शुरुआत में स्टॉप लॉस लेके, इस बार आपको अच्छा लगेगा, पर किसी बार क्या होगा, जस्ट स्टॉप लॉस का हिट हुआ होगा, और उसके बाद यहीं से सीधा ऊपर, तब आपको लगेगा यार यार स्टॉप लॉस में सही तरीके से ट्रेल नहीं किया। ठीक है, तो इसको जाके आपको एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में क्या करता हूं मैं, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लिया, तो पहला जो स्टॉप लॉस है मेरा ये वाला, यहीं पर का जो रहता है, जस्ट बेबी लाइन के नीचे कोई ना कोई स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, वही स्टॉप लॉस को लेके चलता हूँ, उसके बाद जब एक ऐसा कोई डिप दिख जाता है मेरे को, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये कटा। हाँ, दूसरे दिन मैं क्या करता हूँ, उसी दिन में वापस अप डायरेक्शन में जाने, वो डे कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है। डे कैंडल भी अपने को बता देता है कि मेजर डायरेक्शन क्या है। तो मैं कल का बैंक निफ्टी का आपको मेजर डायरेक्शन एक बार फाइनल फिर से बता देता हूँ। तो कल का डे कैंडल के हिसाब से बैंक निफ्टी क्या बोलता है कि अगर ये गैप अप ओपन होगा तो थोड़ा सा डिप मार के ऊपर जाना चाहिए कंटिन्यूअसली। ठीक है, ज्यादा और कुछ ज्यादा ही ह्यूज गैप अप ओपन हो जाता है तो वहां से डाउन डायरेक्शन की तरफ आ सकता है। फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होगा, ठीक है, फ्लैट ओपन होगा तो क्या होगा, देखो सिंपल, 2 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ, अपन क्या करेंगे, बेबी लाइन मदर लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है,
तो आप यहाँ पे 9-10 बजे के आसपास यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहीं इसको सपोर्ट लेके। पर याद रखना, 2-3 बार ऊपर नीचे यहीं यहीं पे फ्लक्चुएट हो गया तो बस उस दिन ट्रेड वाला दिन नहीं होता है, वो पूरा दिन भर आपको बेबी लाइन के आसपास, मदर लाइन के आसपास निकाल देगा। यहीं यहाँ कर ओपन होता है, ऐसा टकरा के नीचे आता है तो फिर से 9:30 का सेटअप डाउन डायरेक्शन की तरफ आपको सीधा सीधा फॉलो करते जाना। ठीक है। गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे से आके रिवर्स जाने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगा तो आप अप डायरेक्शन में ले सकते हो। पर याद रखना, गैप डाउन अगर ओपन होता है तो अप डायरेक्शन वाले में जितना जल्दी से हो सके अगर रिवर्स जाने लगे तो निकल जाना भाई, क्योंकि गैप डाउन होगा तो डाउन डायरेक्शन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।